तो बच्चों चलिए बात करेंगे उत्तर प्रदेश में एक नई वैकेंसी के बारे में, जिसका इंतज़ार आप लोग कर रहे थे। फाइनली वो इंतज़ार आप लोगों का समाप्त हो चुका है। उत्तर प्रदेश में पुलिस की वैकेंसी फाइनली आउट हो चुकी है। इसका नोटिफिकेशन आज 31 दिसंबर को जारी कर दिया गया है। चलिए पूरी डिटेल से हम बातें करेंगे कि इसका ऑनलाइन कब से स्टार्ट होने वाला है। उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड, उत्तर प्रदेश पुलिस में आरक्षी नागरिक पुलिस और समकक्ष पदों पर सीधी भर्ती आज 31 दिसंबर है। आज इसका नोटिफिकेशन आउट हो चुका है। बात करेंगे पदों की संख्या। यहाँ पर बेटा पदों की संख्या ठीक ठाक है। जो भी बच्चे तैयारी कर रहे हैं कंटिन्यू अच्छे से करते रहिए, ठीक है। 1.1 में लिखा है उक्त रिक्त पदों के जो वेतनमान है वो 5220,000 ग्रेड पे आपको मिलने वाला है, ठीक है। यहाँ पर मैट्रिक्स में इतने इतने ये सब छोड़ो, 1.2 इंपॉर्टेंट है यहाँ पर बेटा। यूआर कैंडिडेट जो हैं उनकी पदों की संख्या 4191 है। EWS 1046 वैकेंसी हैं और OBC की बेटा 2826 वैकेंसी हैं। SC की 2198 वैकेंसी हैं और ST की 208, यानी टोटल 10,469 वैकेंसियों पर यह विज्ञापन जारी किया गया है, ठीक है बच्चों। तो यहाँ पर आप लोग अच्छे से रेडी हो जाइए भाई, अच्छे से तैयारी करिए। ये 2026 में कंप्लीट हो जाएंगी 100%। हो सकता है आपको दीपावली अपने वर्दी में देखने को मिल सकती है। आप वर्दी पहने पहने अपनी दीपावली को मना सकते हैं, इतनी फास्ट होने वाली है ये, ठीक है। तो अच्छे से अपनी तैयारी को कंप्लीट करते रहिए तुरंत। अगर जो भी विद्यार्थी, देखो भाई एक सलाह हमारी ये है कि आप लोग ऐसे आबड़ा झबड़ा कुछ मत पढ़ना, सीधे कोर्स लेकर के पढ़ाई करना, ठीक है। किताबें उताबें इसके चक्कर में मत रहना, सीधे कोर्स ले लीजिए, चुप्पे से बैठ के 5-6 घंटा निकाल लीजिए, मस्ती से पढ़िए बैठ करके, ठीक है। सभी वैकेंसी के बारे में डिटेल हमने। अब बात करेंगे यहाँ ऑनलाइन कब से स्टार्ट होने वाला है। देखो भाई यहाँ ऑनलाइन की तिथि 31/12/2025 और अंतिम 31/1/2026, यानी बेटा आज ही से ऑनलाइन इसका स्टार्ट हो चुका है 31/12/2025 और ये बेटा 1 महीने चलने वाला है। 30 जनवरी 2026 तक ये ऑनलाइन आपका चलने वाला है। शुल्क की तिथि है 31/12/2025, मतलब आज ही से 30/1/2026, यानी पूरा 1 महीना मिलने वाला है। जमा किए गए शुल्क में समायोजन तिथि, ये सारी डेटें, मतलब आपका सीधा है 31 दिसंबर यानी आज से ऑनलाइन स्टार्ट हैं और 30 जनवरी 2026 तक इसका ऑनलाइन चलने वाला है। एक चीज़ और ध्यान रखिए, OTR कैंडिडेट का होना बहुत ज़रूरी है, ठीक है, अनिवार्य है। अगर आपने OTR 1 टाइम रजिस्ट्रेशन नहीं कराया है तो अच्छे से करा लीजिए। उसमें कुछ नहीं, उसमें कुछ डॉक्यूमेंट्स वगैरह लगेंगे, वो होना बहुत ज़रूरी है। बस वही नंबर पड़ेगा, आपका ऑनलाइन हो जाएगा, ठीक है। आप लोगों के लिए ही, सुविधा के लिए बनाया गया है। चलिए यहाँ पर आवेदन शुल्क की बात करेंगे, कितना आवेदन पड़ने वाला है बच्चों। यहाँ पर UR EWS और OBC कैंडिडेट के लिए 500 रुपये पड़ेंगे और SC ST के लिए बेटा 400 रुपये पड़ने वाले हैं, ठीक है। वाह क्या अच्छे तरीके से नया साल शुरू होने वाला है, वैकेंसी आ चुकी हैं, वाह। चलिए अब बात करेंगे शैक्षिक अर्हता की, क्या क्वालिफिकेशन होने वाली है। तो आप लोग इंटरमीडिएट यानी कक्षा 12 पास होने चाहिए, वही बच्चे इसमें फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। 12वीं कक्षा पास होनी बहुत ही ज़रूरी है, ठीक है। आय वगैरह में तो सारी चीज़ें आपको पता ही होगा। अब हम सीधे बात करेंगे सिलेबस की, कि सिलेबस में क्या क्या चीज़ें आने वाली हैं, ठीक है। ज़्यादा इधर उधर की बातें ना करके हम सीधे चलते हैं सिलेबस पर। सिलेबस क्या रहने वाला है, सारी जानकारी हम इस वीडियो में आपको बताने वाले हैं, बने रहिए। यहाँ पर देखो कहाँ गया भाई सिलेबस। भाई 2026 शुरू होने वाला है, नया साल, और नए साल पर वैकेंसी आ चुकी हैं। अच्छे से अगर प्रिपरेशन नहीं कर रहे हैं तो करते रहिए। ये रहा लिखित परीक्षा का पाठ्यक्रम। यहाँ बच्चों देखो एक चीज़ और मैं बता दूं, जो भी सिलेबस में है इसके अलावा कुछ भी नहीं पढ़ना है, ये ध्यान रखना ज़्यादा के चक्कर में, ठीक है। देखिए लिखित परीक्षा का पाठ्यक्रम, यहाँ पर सामान्य ज्ञान, सामान्य हिंदी, संख्यात्मक और मानसिक योग्यता और मानसिक अभिरुचि और बुद्धि तार्किक क्षमता, मतलब रीजनिंग वगैरह और मैथ वगैरह, और हिंदी
और सामान्य ज्ञान, ये सारे सब्जेक्ट पूछे जाएंगे। प्रश्नों की संख्या 150 होगी और टोटल अंक मिलेंगे 300। ठीक है, 150 प्रश्न होने और 300 नंबर के होने हैं। ठीक है, अब यहाँ पर सामान्य ज्ञान में क्या क्या पूछा जाएगा, इसको तुरंत निकलवा करके जहाँ पर पढ़ते हैं वहाँ पर चिपका लीजिए और टॉपिक वाइज पढ़ना स्टार्ट करिए। अजर्रा में पढ़ना कुछ नहीं है। सामान्य ज्ञान में पहला टॉपिक क्या है भाई? सामान्य ज्ञान में सामान्य विज्ञान है, तो सामान्य विज्ञान अच्छे से पढ़िए, जहाँ पर भी है तुमको बुक से मिले या कहीं से मिले। भारत का इतिहास पढ़िए अच्छे से, भारत का संविधान अच्छे से पढ़िए। तो ये सारी चीज़ें अच्छे अच्छे से पढ़नी है और ये सारा इम्पोर्टेंट ही पढ़ना है। ठीक है, सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट ही पढ़नी है, ज़्यादा डिटेल में मत पढ़ना। ठीक है, ये ध्यान रखिए। सामान्य हिंदी में, तो सामान्य हिंदी में तो जाहिर सी बात है सारे टॉपिक्स लगभग आ जाते हैं। तो सामान्य हिंदी को भी इन टॉपिकों को देख करके टिक करके बुक जो भी पढ़ते हो अच्छे से पढ़ते रहिए। या कोर्स ले लोगे तो टेंशन है ही नहीं, तुमको बस वही PDF पढ़ना है, समझना है, बस यही करते रहना है। अब बात करते हैं मैथ की। मैथ को भी अच्छे से पढ़िए यार, सिंपल मैथ आ रही है। ठीक है, ज़्यादा चक्कर में मत पड़िए इधर उधर के, इतना कोर्स ले लें, उतना कोर्स लें, इतना पढ़ लें, उतना पढ़ लें। अरे एक कोर्स लीजिए, उसी को बार बार पढ़िए। ओके, चलिए भाई, यहाँ पर रीजनिंग आने वाली है। यहाँ पर रीजनिंग आने वाली है, तो ये था इसका सिलेबस। ठीक है, चलो बच्चों, और भी कोई जानकारी अगर होगी तो हम आपको देंगे। थैंक यू।